कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सवाल है। एमएससी करने से पहले मैंने कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए जिनमें कि मैं अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सका। फॉर एग्ज़ाम्पल नेवी, एयरफोर्स के लिए, एनडीए, सीडीएस, कई एग्ज़ाम्स मैंने दिए जिनमें कुछ में रिटन्स क्लियर हुए, लेकिन इनमें से कोई भी एग्ज़ाम में फाइनली पास नहीं कर सका। और मैंने सन 2009 से यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू की। 2009 में मैंने यूपीएससी का पहला अटैम्प्ट दिया, उसमें मैं प्रीलिम्स पास हो गया, लेकिन मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसी साल मैंने सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में बेंगलोर में जॉब ज्वाइन कर ली। 2-3 साल के अनुभव में मैंने देखा कि मैं जॉब के साथ में और अपनी तैयारी दोनों के बीच में संतुलन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने देखा कि मैं मेंस में अपीयर हो रहा हूँ, लेकिन मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। यूपी पीसीएस के मैंने कुछ एक एग्ज़ाम दिए जिनमें मैं प्रीलिम्स में फेल हो गया। ये सब देखते हुए मैंने 2013 में एक बड़ा डिसीजन लिया कि मैं उस जॉब को छोड़ रहा हूँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मंदूज सिंह चौहान है। मैं वर्तमान में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कल्याणपुर कानपुर नगर के रूप में तैनात हूँ। मैं मूल रूप से फर्रुखाबाद ज़िले के गांव का रहने वाला हूँ। मैंने पीपीएन कॉलेज कानपुर से एमएससी मैथमेटिक्स किया है। मेरी पढ़ाई 2007 में पूरी हुई थी। आफ्टर 10th मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। उस समय मैं जिन पदों के लिए एलिजिबल था मैंने उनमें काफ़ी ट्राई किया। नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, कुछ अन्य पदों के लिए भी मैंने लगातार कोशिश की, लेकिन 2007 तक मुझे कोई सफलता नहीं मिली। उस समय तक लगभग मैं 10 एग्ज़ाम दे चुका था, लेकिन सभी में मैं असफल रहा। 2007 में मुझे पहली सफलता मिली जब एसएससी द्वारा आयोजित सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में मुझे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक मिला। उस फर्स्ट रैंक से मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं आगे लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। यही सोचते हुए पारिवारिक विरोध के बावजूद, आप जानते हैं कि चूंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में एक एसआई की जॉब काफ़ी मायने रखती है, उस समय मेरे पास कोई और करियर ऑप्शन नहीं था। इसके बावजूद मैंने वो जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया और आगे की तैयारी के लिए मैंने दिल्ली जाने का निश्चय किया। 2009 में मैंने यूपीएससी का पहला अटैम्प्ट दिया। उस बार मैं प्रीलिम्स पास कर गया, लेकिन यूपीएससी के मेंस में फेल कर गया। उसी समय मैंने एक दूसरी जॉब सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में बेंगलोर में ज्वाइन कर ली। मैंने दोनों चीज़ें साथ साथ करने का प्रयास किया। मैं इधर यूपीएससी और यूपीपीएससी पीसीएस के एग्ज़ाम्स भी देता था, साथ में अपना जॉब भी करता था, लेकिन दोनों चीज़ों को एक साथ संतुलन बनाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं लगातार मेंस एग्ज़ाम दे रहा था, लेकिन मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। इस दुविधा में 4 साल गुजर गए और 2013 में जब मेरे पास यूपीएससी का केवल एक अटेम्प्ट बचा था, तब अंततः मैंने जॉब को रिजाइन करने का डिसीजन लिया। इस दौरान मेरा सिलेक्शन कुछ अन्य पदों के लिए भी हुआ, जैसे यूपीएससी सहायक कमांडेंट के रूप में, एलआईसी में डबल एओ के रूप में, एसएससी के थ्रू 1-2 पोस्ट में। मैं लगभग 10 एग्ज़ाम्स को फाइनली क्वालिफाई किया, लेकिन 2013 में जब मुझे ये डिसीजन लेना था कि जॉब मुझे छोड़नी है या कंटिन्यू करनी है, चूँकि मैं तैयारी के साथ न्याय नहीं कर पा रहा था साथ में, इसलिए मैंने जॉब को छोड़ने का डिसीजन लिया। उस समय मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जिन पदों के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था उनका ज्वाइनिंग का टाइम ओवर हो चुका था। 2013 में मैंने फाइनली जॉब छोड़ दी और मैं पूरी तरह से तैयारी में जुट गया आकर दिल्ली आकर। 2014 में मैंने यूपीएससी का आईएएस का इंटरव्यू दिया, किंतु मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सका। मैंने अपनी तैयारी जारी रखी। पीसीएस में मैं लगातार ट्राई करता रहा। 2015 में यूपी पीसीएस एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, जिसमें मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट हुआ। इसके बावजूद मैं उसमें पद और बेहतर पद पाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। अभी भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने पीसीएस का और 1-2 बार इंटरव्यू दिया, किंतु उनमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सका। वर्तमान में मैं अपने पद के दायित्वों का भी निर्वहन कर रहा हूं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में जॉब करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रहा हूं और साथ में प्रयास करता हूं कि पीसीएस में इससे बेहतर पद मुझे प्राप्त हो सके। इसके लिए मैं पढ़ाई के साथ भी संतुलन बनाने की कोशिश करता हूं। मैं लगातार मेंस एग्ज़ाम लिख रहा हूं यूपी पीसीएस के। अगली साल भी मैं मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए और आप सबकी शुभकामनाओं से संभव हो सकेगा। आप सभी लोगों को मेरा संदेश ये है कि मेरा जो करियर रहा है एक लंबे स्पैन में, आप देखेंगे 2009 से 2020 तक, उसमें कई असफलताएं हैं, उसमें कुछ सफलताएं भी हैं। तो ये सफलता और असफलता साथ साथ चलती रहती हैं। आप अपना बेस्ट देते रहिए, निश्चित रूप से आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद, शुभकामनाएं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।